हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस करते चल रहे होंगे और हर एक चैप्टर के बाद जो है वो कंप्लीट चैप्टर की एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। आयत गुड मॉर्निंग, राजू गुड मॉर्निंग, शीतल सैनी राधे राधे, सूरज राधे राधे गुड मॉर्निंग, ब्रजेश कुमार, सागर डोन, दबंग पंडित, वैष्णवी वर्मा, पुनीत शर्मा, मिथिलेश यादव, कोमल तोमर, लकी मिश्रा, यज्ञदेव सिंह, राजकुमार बघेल, त्रिवेंद्र, खुशबू कुशवाहा, राहुल कुमार, नरेश ठाकुर, नरेश, लक्ष्मी यादव, अंशिका यादव, प्रशांत कपासिया, विराट, वीरेंद्र, अनिकेत, विनीत, तनु यादव, आशुतोष त्रिपाठी, अनिल सिंह, पूनम, आनंद राजपूत, दीपक शर्मा। चलिए भाई, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो हम लोगों का जो टॉपिक आज स्टार्ट होगा, कल हम लोगों ने एज खत्म किया था। मुझे उम्मीद है कि एज की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने की होगी। एज के हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने छुआ था। कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले होते थे जो केवल मेथड से बनते थे, कुछ क्वेश्चंस रेशियो वाले होते थे जिन्हें हम लोग डिफरेंस मेथड या क्रॉस मेथड से बना रहे होते थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें ऑप्शन उसका बेस्ट मेथड होता था। ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस एज की कर लेना, एज से क्वेश्चन वो पूछ लेता है यूपीएसआई में कभी कभी। आज हम एक ऐसी आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एक से दो आप लोगों से 100% पूछे जाएंगे। और टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरे भाई, टॉपिक कोई बहुत बड़ा नहीं है, टॉपिक बहुत छोटा है, एवरेज। कल की घटना आप लोगों को सभी को पता चल चुकी होगी, है ना। जो आज तक अन्याय बच्चों के साथ होता था, बच्चों को खदेड़ा जाता था, ठीक वैसा ही अन्याय जो है वो टीचर्स के साथ हुआ है ना। टीचर्स जो थे, हर एक प्लेटफॉर्म से टीचर थे, हर एक टीचर मौजूद था। टीचर्स की संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। लगभग 250 टीचर्स वहाँ मौजूद थे। और उन सबको जो है मतलब बहुत बहुत सारे टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया। दो गाड़ी थी उनकी, बहुत सारे टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और बहुत सारे टीचर्स जो है वो इधर उधर हो गए थे, क्योंकि बाद में भी चीज़ों को संभालना था। जंतर मंतर पे फिर सारे टीचर्स इकट्ठा हुए थे, वहाँ जो है वो थोड़ा बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था, है ना। तो बड़ा ही असहनीय कल चीज हुई। जो टीचर्स बच्चों के भविष्य बनाने का काम करते हैं, उन्हीं टीचर्स को उन्हीं बच्चों के द्वारा जो है वो खदेड़ा जा रहा है। ठीक है। खैर, उन बच्चों की भी क्या गलती है, बच्चा तो खैर नहीं था। हर एक व्यक्ति जो वहां मौजूद था वो 40+ एज का था, तो शायद वो बहुत पहले वाले लोग थे जो वो बहुत पहले जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। खैर, कोई भी हो, उनकी अपनी ड्यूटी थी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है। हाँ, नवीन सर भी आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। और वो उनका एक तरीका होता है कि जो लोग सबसे आगे होते हैं उन्हें डिटेन कर लिया जाए और शाम को उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है, वो उनका एक तरीका होता है। चलिए, शुरुआत करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक की, शुरुआत करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत आसान टॉपिक होता है और अगर मन से पढ़ा जाए तो बहुत आसान टॉपिक होता है, और अगर उलझाया जाए खुद को तो बहुत मुश्किल टॉपिक भी होता है मेरे भाई। मैं आपसे यही कहूंगा कि शांति से चीजों को समझते रहना, बहुत आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं कि एवरेज बेसिकली होता क्या है, क्या कोई मुझे बताएगा। अब नहीं, अब आराम से थोड़ी देर शांति बनाएंगे। फैसला कुछ नहीं हुआ है, दोबारा से फिर से चीजें होंगी, है ना। एसएससी के डायरेक्टर से मिले थे, है ना। तो वहां से भी बस मौखिक रूप से ओरली जो है वो आप लोगों को बता दिया गया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आश्वासन दे दिया गया है। बाकी लिखित रूप में कहीं भी कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव रही हैं,
और सारी न्यूज़ पे हम लोग कल जो है वो लाइव थे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं, अपोजिशन ने मुद्दा उठाया है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और जब तक होगा नहीं, जब तक रुकेंगे नहीं, बस ये हम लोगों ने ठान लिया है। ठीक है, चलिए। संदीप सर भी ठीक है, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। थोड़ी सी संजीव सर को चोट आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और वो पुलिस ने लाठी चार्ज की, तो उनके इस हाथ में मतलब लेफ्ट हैंड में जो है वो थोड़ी सी चोट आई है, टूट गया है वो, है ना। एवरेज क्या होता है, क्या कोई मुझे एवरेज बताएगा? हाँ, आदित्य सर थोड़ा सा लेट छूटे हैं। एवरेज बताएगा क्या कोई मुझे? एवरेज होता है मेरे भाई, एवरेज जब बहुत सारी संख्याओं को हम एक सिंगल संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, जब बहुत सारी संख्याओं को हम एक सिंगल संख्या से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग एवरेज कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 ने अपनी बैटिंग कर ली है। मैंने पूछा कि इस भाई ने कितने रन बनाए, उन्होंने बताया इस भाई ने इतने रन बनाए। मैंने पूछा इस भाई ने कितने रन बनाए, उन्होंने कहा कि इस भाई ने इतने रन बनाए। मैंने पूछा इस भाई ने कितने रन बनाए, उन्होंने कहा इस भाई ने इतने रन बनाए। तो मैंने कहा यार एक अप्रोक्स बता दो कि 11 के 11 खिलाड़ी किस संख्या के करीब जो है वो रन बनाए हैं। तो उन्होंने कहा जी एवरेज बताना पड़ेगा। उन्होंने सबका टोटल किया और जितने लोग थे उससे डिवाइड करके उन्होंने कह दिया कि लगभग जी इस संख्या के आसपास जो है इन सभी ने रन बनाए हैं। तो वो जो सिंगल संख्या थी जिसने उन सबके रनों को रिप्रेजेंट किया, तो मेरे प्यारे दोस्त वही हम लोगों का एवरेज कहलाया, वही हम लोगों का एवरेज कहलाया। अब एवरेज का फॉर्मूला जिससे एवरेज जो है वो रिप्रेजेंट होता है, तो आप कहेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि पदों का योग, कुल पदों का योग होता है, कुल पदों का योग होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुल पदों की संख्या होती है, कुल पदों की संख्या होती है। बच्चा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला आप लोगों से पूछता हूं, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग होता है, कुल पदों का योग होता है, कुल पदों का योग होता है। और अगर नीचे की बात करूं तो नीचे पदों की संख्या होती है। नीचे जो है वो मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है? पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है। इस बात का मतलब मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अब इसी फॉर्मूले पर पूरा का पूरा चैप्टर चलना है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो। कैसे सेट करोगे? मैंने कहा एवरेज क्या होता है, तो आपने कहा जितनी संख्याएं दी हुई हैं अगर उन्हें जोड़ के और जितनी संख्या है उनकी काउंटिंग करके उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो मेरे सामने जो आएगा वो एवरेज निकल के आएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत जगह आप लोगों को एवरेज लिखा हुआ दिखाई देगा कि एवरेज इसका ये है, इतनी संख्याओं का एवरेज ये है। तो मैं वहां डायरेक्ट लिखूंगा एवरेज की गुणा अगर पदों की संख्या में कर दूंगा तो उन सभी पदों का योग आ जाएगा। भाई ये डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो अगर औसत की गुणा संख्या में कर दूंगा, जितनी संख्याएं हैं उनमें कर दूंगा, तो मेरे सामने उन सभी संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं मेरे भाई, बहुत बेसिक से पढ़ा के चल रहा हूं। मैंने आपसे कहा ये 5 संख्याएं आप लोगों के सामने हैं, ये 5 संख्याएं आप लोगों के सामने हैं मेरे प्यारे दोस्त। और मैंने आपसे पूछा भैया जी इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज जो है वो क्या होगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो आपने कहा इन सभी का योग कर दीजिए। मैंने कहा योग कर लेते हैं। 2 और 3 5 और 1 6 7 6 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 2 5 2 7 और 1 8 और 1 9 हो जाएगा। यानी उन सभी पदों का योग जो है वो 93 हो जाएगा।
कितने पद हैं? टोटल 5 पद हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30 होगा। तो इन सभी संख्याओं का जो एवरेज आ जाएगा वो 18.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 18.6 आ जाएगा। यानी 18.6 वो संख्या है जो इन सभी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी, जब भी आप लोगों को एवरेज निकालना हो तो जिन संख्याओं का आप लोगों को एवरेज निकालना है उन सभी संख्याओं का सम करके टोटल कितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने जो है वो एवरेज निकल के आ जाएगा। 3 ही क्लास में एज खत्म हो गया। जी हाँ, 3 ही क्लास में एज खत्म हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग वाले राहुल सर भी अभी आप लोगों को कराएंगे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे, जो मैंने कराए हैं वो उनसे अलग ही क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ क्वेश्चंस सेम हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपका एज हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक एज होता नहीं है, जो बड़ा होता है मैंने उसमें बहुत टाइम लिया है ना। चले, ये चीज आप लोगों को समझ में आई। ये एक ट्रेडिशनल मेथड था, ये एक ट्रेडिशनल मेथड था। हम डेविएशन मेथड से भी चीजों को समझेंगे कि डेविएशन मेथड क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहीं पे समझ लेना, डेविएशन मेथड में सिली मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं पर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में सेट करना। अगर थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग डेविएशन मेथड पे कर लोगे तो चीजें जो है वो बहुत आसान आपके लिए बन जाएंगी। ठीक है, कैसे? इन्हीं संख्याओं को ले लेते हैं मेरे भाई। 10 ले लिया, 12 ले लिया, 23 ले लिया, 31 ले लिया और 17 ले लिया। मैंने आप लोगों से इनका एवरेज पूछा। एवरेज निकालने का तरीका तो ये था कि योग कर दो, जितनी संख्याएं उनसे डिवाइड कर दो। मैंने कहा इसे डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है भाई डेविएशन मेथड? डेविएशन मेथड ये कहता है कि जो भी संख्या आप लोगों को दिख रही है, जो भी संख्या आप लोगों को दिख रही है, आप इन्हीं के आसपास कोई संख्या मान लो, अपने मन से एवरेज मान लो। डेविएशन ये कहता है कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप अपने मन से कुछ भी संख्या मान लो, एवरेज ये है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। जैसे मैंने कहा भाई साहब मैं तो 23 को एवरेज मानूंगा। मैंने क्या कहा? मैं तो 23 को एवरेज मानूंगा। अब 23 को ही मानना जरूरी था क्या? बिल्कुल नहीं जरूरी था। जो बच्चे 20 मानना चाहते हैं वो 20 मान लीजिए, जो बच्चे 18 मानना चाहते हैं वो 18 मान लीजिए, जो बच्चे 30 मानना चाहते हैं वो 30 मान लीजिए। जो भी मानना चाहते हैं, आंसर जो है वो समान आएगा, पर वैल्यू ऐसी मानना जो इनके आसपास की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मत कहना जी इससे तो हम डायरेक्ट कर लेते, नहीं तो क्वेश्चन डेविएशन मेथड सीख नहीं पाओगे मेरे भाई। उस सोच के साथ सीखना कि मुझे डेविएशन मेथड जो है वो सीखना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे होते हैं डेविएशन से। देखिए मैंने माना 23, 23 में से, अच्छा ये देखिए जो मैंने एवरेज माना है उससे दी हुई संख्या का कंपेयर कीजिए। दी हुई संख्या को कंपेयर जब हम करेंगे तो 23 से ये कितना कम है? तो आपने कहा ये 13 कम है। कम है तो माइनस लगा दीजिए। 23 से ये कितना कम है? आपने कहा ये 11 कम है, इसको माइनस लगा दीजिए। 23 से कितना कम है भाई साहब? ये तो कम ही नहीं है, इसको 0 ले दीजिए। 23 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 8 ज्यादा है, +8 रहने दीजिए। 23 से कितना कम है? तो आपने कहा -6 कम है, इसे -6 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो संख्याएं आई हैं इन्हें जोड़िए। -13 और -11 -24, -24 और -6 -30, -30 और +8 -22 हो जाएगा। अब इस -22 को जितनी संख्याएं हैं उनमें बांट दीजिए। 5 संख्याएं हैं, 5 में बांट दीजिए। तो मेरे भाई आपने कहा जी 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा। क्या ये माइनस का 4.4 आ चुका है? इसका मतलब है जो एवरेज आप लोगों ने माना था वो एवरेज को आपको माइनस करना होगा 4.4। आपने 4.4 ज्यादा माना था, आपको माइनस करना होगा 4.4। अगर ये प्लस में आ रहा होता तो आपने कम माना था, आपको प्लस करना होता फिर 4.4। क्योंकि यहां माइनस है तो इसलिए इस दी हुई संख्या में से 4.4 को माइनस कर देंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 12 में से 4 जाएगा 8, यहां 18 बच जाएगा। 18.6 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी आप लोगों को बहुत
तिकड़मबाजी फिट होती हुई लग सकती है, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन को इतना छोटा कर देता है, किसी किसी क्वेश्चन को इतना छोटा कर देता है कि आप सब मतलब मान भी नहीं सकते कि इतना छोटा कैसे हो सकता है, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सीखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या ये दोनों मेथड, इस मेथड पे तो आप लोगों की कमांड है, इस मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप मुझे एवरेज बताना फटाफट। मैंने कहा 112 है, 119 है, 131 है, 107 है, 153 है। आप मुझे इन पांचों छह संख्याओं का नहीं, ये 161 है, ये 152 है, 152 है, और ये 143 है। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, पहले से तो आता है हमको, कोई बात नहीं, आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इनका एवरेज। और मैं एवरेज आपसे वैसे नहीं कहूंगा कि एवरेज आप जो है इसका जनरल मेथड से निकालो, उससे तो पूरी दुनिया निकाल देगी, सबको जोड़ के 8 से डिवाइड कर देगी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, और मुझे डेविएशन मेथड से ही सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा। डेविएशन से हम लोगों को सॉल्व करना है, डेविएशन से हम लोगों को मेरे भाई सॉल्व करना है, डेविएशन से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, वो मेथड आपको आता है जो जनरल मेथड है। हाँ, आगे भाई साहब, आगे नवीन सर आ गए हैं। चलिए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। डेविएशन मेथड से आप लोगों को बताना है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डेविएशन मेथड कहता क्या है। आप जो मन करे आपको वो आप लोग जो है वो संख्या मान लीजिए। आपने कहा जी मैं तो 130 मानूंगा, मैं तो 130 मानूंगा। आपने कहा जी मैं तो 130 मानूंगा, मैंने कहा ठीक है 130 मान लो। ठीक है, 130 से कितना कम है? 18 कम है, -18। 130 से कितना कम है? 11 कम है। 130 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 130 से कितना कम है? 23 कम है। 130 से कितना ज्यादा है? +23 ज्यादा है। 130 से कितना ज्यादा है? +31 ज्यादा है। 130 से कितना ज्यादा है? प्लस का 22 ज्यादा है। 130 से कितना ज्यादा है? प्लस का 13 ज्यादा है। ठीक है, -23 से +23 कट जाएगा। 18 और 11 कितना हो गया? -29। -29 है यहाँ पे। और अगर प्लस में देखूं तो 1 31 और 1 32 और 22 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 54 और 13 67 हो जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, 17 में से 9 गए 8 बचेगा, 17 में से 9 गए 8, 5 में से 2 गए 3, जितनी संख्याएं हैं उनमें बांट दो। 8 चौक 32 होता है, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। यानी जो भी आपने औसत माना था वो 4.75 कम माना था, आपको 4.75 ज्यादा मानना पड़ेगा। 4.75 ज्यादा मानना पड़ेगा। 4.75 इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि ये प्लस में आया है। इसका जो सही एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 134.75। 134.75 हो जाएगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है ना। वैसे भी योग करके भी निकालते तो मेरे भाई 9 और 2 11, 1 12, 7 19, 3 22 और 1 23, 2 25 और 3 28 को 8 हासिल, 2 4 2 6 5 11 6 17 5 22, 3 25 और 1 26 और 1 27 को 7 हासिल लगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1078/8 हो जाएगा। 8 एकम 8 होगा, 2 बचेंगे, 8 तिया 24 होगा, 3 बचेंगे, 8 चौक 32 होगा, 6 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 होगा। यहां से भी 134.75 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? तो आपने कहा जी इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आपने क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, बेसिक टाइप लेके चल रहे हैं, जिससे मन करे उस मेथड से सॉल्व करना, लेकिन मेथड उसी का यूज करना जिससे आंसर जो है वो बहुत जल्दी आ जाए, है ना। अगर आपको लगे कि डेविएशन मेथड से आंसर जल्दी आ रहा है तो डेविएशन को यूज करना। अगर आपको लगे कि जनरल मेथड से आंसर जल्दी आ रहा है तो जनरल मेथड से करना। मेरे 112 मान के कुछ और आ रहा है, कभी भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं 100 भी मान लो मेरे भाई, मैं कह रहा हूं 100 भी मान लो, एवरेज नहीं बदलेगा, जो मन करे वो मान लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब मैं क्वेश्चंस को कराऊं, अगर मैं डेविएशन से करा रहा हूं तो जनरल मेथड मत मांग करना, क्योंकि मैं दोनों मेथड सिखा चुका हूं। अब आपका कर्तव्य है कि जनरल मेथड से आप जो है वो खुद करेंगे मेरे भाई। अगर मैं जनरल मेथड से करा रहा हूं तो उसे डेविएशन से मत समझ। जिस क्वेश्चन को हम आसानी से जिस मेथड से कर सकते हैं उसी मेथड से हम लोग कर रहे होंगे।
ठीक है। तो जो मेथड मैं नहीं बताता हूं उस मेथड का आप जो है घर पे एक बार करके देखना उस मेथड, क्योंकि मैं दोनों मेथड आपको सिखा चुका हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ये आपके सामने जो है वो 6 संख्याएं दी हुई हैं, इनका एवरेज ए मजबूरी में करना पड़ता है ये सब पुलिस को भी। हाँ बिल्कुल, मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कहा था उनकी ड्यूटी है भाई, मैंने तो कहा था उनकी ड्यूटी है, उन पर तो प्रेशर ऊपर से था, है ना। वो चाह के भी भाई वो भी जानते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और जो अगर पुलिस में लगा हुआ है, कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, या कोई भी है, वो तैयारी तो कर रहे हैं, उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी जूझ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन करें क्या, उनकी भी मजबूरी है भाई साहब। बताइए क्या करेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ देखिए, आप कहेंगे जी ऐसे क्वेश्चंस को तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो। 9 और 8 17 7 24 7 31 8 39 7 कितना हो जाएगा, 46 कुछ है हासिल 4, एक बार सम करके देख लेना मुझसे अलग भी। 5 4 9 7 16 3 19 8 27 5 32 4 36 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आपका एवरेज कितना आ रहा है, 61 निकल के आ रहा है, इससे आसान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ अगर डेविएशन मेथड में से ही कोई संख्या मान ली जाए, एग्जाम्पल दिया है मैंने, कोई भी संख्या मान लीजिए, ठीक है। एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों के शरीर का वजन दिया हुआ है आप लोगों को, सभी 7 बच्चों के शरीर का औसत वजन क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, औसत पूछना चाह रहा है, जोड़िए। 4 8 4 12 12 3 15 15 2 17 7 24 24 2 26 24 2 26 5 31 को 1 हासिल 3 7 3 10 10 4 14 14 6 20 20 और 8 28 4 32 32 7 39 39 5 44, क्या सातों का योग 441 आ जाएगा। कितनी संख्याएं हैं, टोटल 7 है, 7 6 42 7 3 21, तो एवरेज क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान थे, इनमें खुश नहीं होना है कि ये चीज हमने कर ली है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है भाई साहब क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी का औसत ज्ञात करें। अब ये बड़ी संख्याएं हैं, देखिए अगर ऐसी बड़ी संख्याएं आप लोगों के सामने दी हो तो फिर आप लोग डेविएशन मेथड से मत जाना, क्योंकि डेविएशन मेथड से जाओगे फिर जितना टाइम डेविएशन मेथड से सॉल्व करने में लगाओगे उससे आधे टाइम में डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। जहां डेविएशन नहीं लगाना है वहां भी मैं बता के चलूंगा, जहां डेविएशन से करना है वहां भी मैं बता के चलूंगा। ठीक है, आपने डायरेक्ट किया, 3 और 6 9 और 6 15 2 17 4 21 और 1 22 6 28 8 36 2 38 को 8 हासिल 3 8 3 11 9 20 9 29 29 9 38 38 3 41 41 3 44 7 51 5 56 56 और 9 65 को 5 हासिल 6 6 6 12 4 16 16 और 8 24 24 5 29 29 9 38 38 और 6 44 44 और 5 49 49 3 52 6 58। एक बार देखते रहना मेरे प्यारे दोस्त, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल संख्याएं हैं, 9 टोटल संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से एवरेज निकालूं तो मेरे भाई 9 छिक्का 54 होता है, 9 छिक्का 54 4 होगा, 9 पंजे 45 होगा, 0 9 अट्ठे 72 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, तो लगभग लगभग 650, हाँ लगभग लगभग 650.89 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, 650.89 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, तो आपने कहा जी इतनी बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट, ये यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। यूपीएसआई 12 नवंबर 2021 में मेरे प्यारे साथी आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यदि 55 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रम से 55 60 65 हैं, 55 60 65 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें, लगभग हम लोगों को बताना है।
लगभग हम लोगों को बताना है मेरे प्यारे दोस्त, लगभग कितने होंगे। ठीक है। अच्छा एक बात समझाइए मुझे, छात्र कितने हैं यहाँ, संख्या कितनी है? आपने कहा 55 छात्र हैं। यहाँ कितने छात्र हैं? आपने कहा इसमें 60 छात्र हैं। और इसमें कितना है? 65 छात्र हैं। ये टोटल क्या है? ये टोटल जो दे रखा है ये छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक। औसत कितना दे रखा है? इसका औसत 55 है, इसका औसत 60 है और इसका औसत 65 है। ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, अलग अलग क्लास का एवरेज दिया हुआ है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है हर एक क्लास के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट है यानी छात्रों की संख्या है हर एक क्लास के अंदर। ये 3 क्लास है, इनके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं और उनका एवरेज जो है वो ये है। या तो इसका एक तरीका ये कहता है कि आप लोग जो है संख्या की गुणा एवरेज में करिए, इसका योग निकाल दीजिए, संख्या की गुणा एवरेज में करिए, इसका योग निकाल दीजिए, संख्या की गुणा एवरेज में करिए, इसका योग निकाल दीजिए। तीनों के योग को टोटल छात्रों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो सबका एवरेज निकल के आ जाएगा, सबका एवरेज जो है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां देखूं तो आप लोग जो संख्या दी हुई है उसको छोटा कर सकते हैं। 5 से काटिए 11 बार कटेगा, 5 से काटिए 12 बार कटेगा और 5 से काटिए मेरे भाई 13 बार कटेगा। काट दिया क्या? 13 बार। अब ये जो संख्या निकल के आई आप इसकी एवरेज में गुणा कर सकते हैं। 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 पंजे 55 और 5 60 हो जाएगा। 12 छिंग 72 720 हो जाएगा। 13 पंजे 65 को 5 हासिल लगे 6, 13 छिंग 78 और 6 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 78 और 6 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अगर मैं सबका टोटल करता हूं 5 5 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3, 4 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21 हो जाएगा। और मेरे भाई टोटल कितने लोग हैं? 11 और 12 23, 23 और 13 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अब आप यहां से डिवाइड करके देख लीजिए क्या आएगा। यहां से डिवाइड करके देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त क्या आएगा, है ना। 36 छिक्का 216 होते हैं, एक बचेगा नहीं डिवाइड होगा, 10 हो जाएगा फिर भी नहीं डिवाइड होगा। और यहां पे देखेंगे 36 दूनी 72 होते हैं, तो 60.2 करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। 60.2 करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60.2 करके आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज को छोटा मत करना, एवरेज को छोटा मत करना, नहीं तो आपको लास्ट में फिर 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए सिले मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, सबका स्क्वायर करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि संख्या की गुणा एवरेज में करेंगे तो योग आएगा। आप ये भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और उन्हें इन तीनों के योग से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। 36 कैसे आया है बेटा? टोटल सम को जितने लोग हैं उनसे डिवाइड करना होता है। 11 लोग यहाँ हैं, 12 लोग यहाँ हैं, 13 लोग यहाँ हैं, तीनों को जोड़ेंगे 36 लोग आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये यूपीएसआई में आप लोगों से पूछा गया था, ये भी यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। हाँ, सारे टीचर्स आ गए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अब तो आसान है, 65 70 75 दे रखे हैं, ये औसत दे रखा है, ये विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों को यहाँ छोटा कर लीजिए। 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 14 बार, 5 से काटा 15 बार, 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 छिंग 78, 6 84 हो जाएगा। 14 सत्ते कितना होता है? 98 होता है, 980 हो जाएगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 हो जाएगा। यहां से देखेंगे 5 5 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 5 13, 2 15 को 5 हासिल 1, 8 और 1 9 9 18 19 को 9 हासिल 1, 2950 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2950। अगर मैं आप लोगों से कहूं टोटल कितने लोग हैं तो आप कहेंगे 13 और 14 27, 27 और 15 42 हो जाएगा।
हो जाएगा भाई? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो अब आप यहां से डिवाइड कर लीजिए, सब कुछ अलग अलग है ना। तो 42 सत्ते 7 बार जाएगा। 42 सत्ते कितने होते हैं? तो 294 होते हैं। एक बचेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 42 दूनी 84, 70.2 करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए। कितने बच्चे ऐसे कर रहे हैं, औसत का ही एवरेज निकाल दे रहे हैं, लगभग उसी के पास आंसर आ रहा है। कितने बच्चे ऐसे कर रहे हैं कि औसत का ही एवरेज निकाल दे रहे हैं, लगभग उसी के पास आंसर आ रहा है। पिछले में भी औसत का एवरेज निकाल दिया था, 5 5 10 को जीरो हासिल, 180 आ जाएगा, 60 के आसपास आंसर आएगा। 60 के आसपास आंसर आएगा। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। यहां देखेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, 70 के आसपास आंसर आ रहा है, और 70 के आसपास यही ऑप्शन है। ऐसा कितने लोगों ने किया है? बताइए, ऐसा कितने लोगों ने किया है? चलिए, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब ये चीजें अलग अलग दी गई हों। 70.238 है, नीचे लिख दिया 70.56, तो 70.8911, 891, और 70.134 ऐसे दे दिया ऑप्शन। तो फिर हमको मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए बच्चे। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है, एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, और 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, और 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। तो विद्यालय के सभी लड़कों का औसत क्या होगा? पहले इन लड़कों की संख्या को छोटा करो। हाँ, 10 से काट लीजिए, 10 छिंग 60 हो जाएगा, 6 लड़के आ गए यहाँ। 10 चौक 40 हो जाएगा, 4 लड़के आ गए। 10 पंजे 50 आ जाएगा, है ना, 5 लड़के आ गए। और 10 पंजे 50 आ जाएगा, 5 लड़के आ गए। क्या अपने लड़कों की संख्या, जो संख्या दी हुई है ना, आप उसे छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि टोटल 6 लड़कों का सबकी उम्र 12 वर्ष थी, तो 6 लड़कों का योग कितना हो जाएगा? 12 छिंग 72 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहूं 13 वर्ष सबकी उम्र थी, तो 4 लड़कों का कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। और अगर मैं कहूं 14 वर्ष सबकी थी, तो 5 लड़कों का 14 पंजे 70 हो जाएगा। और 15 वर्ष सबकी थी, तो 15 पंजे 75 हो जाएगा। टोटल लड़कों की संख्या कितनी आई है? 6 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ। 6 4 10 और 10 20 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी, 2 और 2 4, 5 4 9 हो जाएगा, 7 5 12 7 19 7 26 हो जाएगा। तो जब आप इसे 20 से डिवाइड करते हैं, तो 20 से कम 20 होता है, 20 तिया 60 होता है, 20 चौक 80 होता है, 20 पंजे 100। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। सर जी, मैं हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूँ, मेरी माता जी को ब्रेन हेमरेज हुआ है, आज 18 दिन से हॉस्पिटल में। भाई साहब, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, इस पीड़ा को मैंने सहा है, इस पीड़ा को मैंने सहा है। माता जी का ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ था, माता जी पैरालाइज्ड हुई थी, और 18-20 दिन ही हॉस्पिटल में रही थी, आईसीयू में रही थी। और अब जो है वो दादी माँ हॉस्पिटल में है। तो क्या बीतती है, मतलब हर कोई जानता है, हर कोई बच्चा जो यहाँ क्लास भी ले रहा है, वो हर कोई बच्चा जानता है कि अगर किसी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उस परिवार पे क्या बीत रही होती है। बड़ा, मतलब बड़ा, अब क्या ही कहूँ मेरे भाई। और मैं आपकी बहुत हिम्मत मानता हूँ, बहुत दिल से सैल्यूट करता हूँ आपको, कि इतनी बड़ी घर में, मतलब इस वो टाइम चल रहा है, इतनी बेकार परिस्थिति में भी, बेकार ही परिस्थितियां, उधर माताजी का ब्रेन हेमरेज, और ब्रेन हेमरेज बहुत बड़ी बीमारी है ना। पर ठीक हो जाएंगे दोस्त, टेंशन मत लेना, भगवान पर भरोसा रखना, ठीक हो जाएंगे। और हम सब दुआ करेंगे, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी माताजी जो है वो जल्दी ठीक हो।
ठीक है, पर दिल से सैल्यूट है, आप उस टाइम में भी आप लोग अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं। ये है विद्यार्थी जीवन, ये है मेरे प्यारे दोस्त विद्यार्थी जीवन। इसमें मतलब कितना संघर्ष हम लोगों को करना होता है। चलिए, उसने कहा इनका एवरेज मुझे बताइए, इनका एवरेज कैसे निकलेगा। तो मैं इनको जोड़ना आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि इनको जोड़ते कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले ये समझिएगा, सबसे पहले ये समझिएगा मेरे भाई, क्या समझना है हम लोगों को। सबसे पहले हमें ये समझना है कि एवरेज जो होता है ना, एवरेज जो होता है हमेशा, एवरेज जो होता है वो सबसे छोटी संख्या से बड़ा होता है और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है। यानी एवरेज उन बीच में लाई करता है कहीं, ये बात आपको समझना होगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से यहां कहूं कि ये है 4 सही 3/5, ये है 2 सही 2/3, ये है 6 सही 8/9, ये है 7 सही 7/15, ये है 3 सही 5/9, तो इनका एवरेज कभी भी 25 सही 8 हाँ 25 सही 8/45 तो नहीं आ सकता। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आ तो नहीं सकता। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब इन्हें जोड़ेंगे कैसे, आप इंटीजर को जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 6 12 7 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और मेरे भाई क्या है 22, और ये कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। तो 5 संख्याएं हैं, आगे बढ़ जाइए। अगर मैं बात करूं इन फ्रैक्शंस को, अब आप जोड़ लीजिए। 3/5 हो जाएगा, प्लस में 2/3 हो जाएगा, प्लस में 8/9 हो जाएगा, प्लस में 7/15 हो जाएगा, और प्लस में 5/9 हो जाएगा। इन संख्याओं को अलग से जोड़ लीजिए मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखता हूं कि इनका एलसीएम कितना आएगा, तो इनका एलसीएम थोड़ा सा मुझे बताएंगे। 5 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 और 9 45, क्या 45 आ रहा है इन सब का एलसीएम? आपने कहा जी बिल्कुल 45 आ रहा है। आपने कहा 5 में कितने की गुणा करें, 45, 9 की गुणा ऊपर कर दीजिए 27, 3 में कितने की गुणा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 9 में 5 की गुणा 8 पंजे 40 हो जाएगा, 7 में 3 की गुणा 21 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 5 पंजे 25 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई 22 हो गया, यहां देखेंगे सबका टोटल करेंगे, 7 और 1 8 5 13 को 3 हासिल 1, 2 और 1 3 3 6 4 10 2 12 2 14 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 45 है। क्या ये योग निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर योग को जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज आ जाएगा। ये 5 से डिवाइड करने का रीजन क्या है, एवरेज पूछा है। एवरेज मतलब जो आपने योग निकाला है, जो आपने योग निकाला है, जो आपने सम निकाला है, उसको जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो मेरे भाई। तो आपने डिवाइड कर दिया, आपने देखा ये नीचे तो 225 बन चुका है, नीचे तो 225 बन चुका है मेरे भाई। अब आपको यहां एक बार जो है वो क्या करना होगा, अभी देखते मेरे भाई, इतना कुछ करो ही मत। आप एक काम करिएगा, इसे लिख लीजिएगा, 5 चौक 20 और 2 22 हो जाएगा, हो जाएगा। और इसे लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा 45 तिया 135। ये तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। 143/145 आ रहा है ना। 4 2 6 6 12 7 19 3 22। आप लोग एक काम करिएगा, 22 तिया 66 को 6 हासिल लगे 6, 22 चौक 88, 88 और 6 94, 94 को 4 हासिल 9, 22 एकम 9, 22 और 9 31 हो जाएगा। नीचे कितना है, 45 पंजे 225 होता है, 45 पंजे 225 होता है। ठीक है, अब आप इसे कैसे लिखेंगे, 225 कहीं गड़बड़ी की है मेरे भाई, गुणा गलत हुआ है? कहाँ गलत हुआ है भाई, देखना। नहीं वो तो ठीक है, हमने गलत कहाँ किया है, एवरेज निकालना है इन संख्याओं का, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 और 2 6 6 12 7 19 और 3 22 हो गया, 22 में जोड़ना है। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ी तो हम कर रहे हैं ना बेटा, 22 में जोड़ना है। ये क्या कर रहे हैं, 22 में जोड़ना है, ये वाली संख्याओं को जोड़ना है। अब हमें 5 से डिवाइड करना होगा, तो 22 में पहले इन्हें जोड़िए। ये कितना आया था, 143/45 आया था, 143/45 आया था। अब इसे छोटा कर लीजिए,
45 से डिवाइड करेंगे, 45 तिया कितने होते हैं, 45 तिया होते हैं मेरे भाई 135, 135 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 सही 8/45, 3 सही 8/45 लिख सकते हैं मेरे भाई। अगर मैं कहूं 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 सही 8/45, ये इसका क्या निकल के आएगा, ये इसका योग निकल के आएगा, ये इसका योग निकल के आएगा। ये क्या आ चुका है, योग निकल के आ चुका है, सम निकल के आ चुका है। मुझे चाहिए एवरेज, तो मुझे 5 से डिवाइड करना होगा, गलती से भी इसे टिक मत कर देना। ये योग निकल के आया है, और जब तक योग को आप संख्या से डिवाइड नहीं करोगे तब तक मेरे भाई एवरेज नहीं आएगा। ये प्लस में ही तो होता है, हमने यहाँ प्लस नहीं लगाया, प्लस लगाना भूल गए, इसलिए हम यहाँ गुणा करते जा रहे हैं। गड़बड़ कर दिया भाई, सब ब्लंडर कर दिया है ना, ब्लंडर कर दिया। यहाँ प्लस होगा, ये सारी चीजें प्लस होंगी। तो आपने कहा जी 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है, और 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 45 पंजे 225 आ जाता है, 45 पंजे 225 आ जाता है। तो 5 सही 8/225 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं। 4 और 2 6 6 12 7 19 3 22 अलग लिख दिया, 3/5 2/3 8/9 7/15 5/9 को जोड़ दिया। जब हमने इनको जोड़ा एलसीएम लेके तो ये आ गया हमारा कितना आया था, 45 थी 135 और 8 143/45 आया था। अब 143/45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आप यहां देखिए 22 और 3 25 हो जाएगा, 8/45 ऐसे ही लिख जाएगा। ये इन सभी संख्याओं का योग यानी सम निकल के आया है। अगर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 5 संख्याएं हैं, तो एवरेज निकल के आ जाएगा। 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और 5 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 45 गुणा 5 8/225 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये यूपीएसआई में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है। सर कैसे पहले ही कैसे 25 को हटा दिए हैं वो बता दीजिए बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई एवरेज जो होता है हमेशा दी हुई संख्याओं के बीच में होता है, एवरेज जो होता है हमेशा दी हुई संख्याओं के बीच में होता है, और दी हुई संख्या में सबसे बड़ी 7 सही 7/15 है, तो इससे बड़ा एवरेज नहीं हो सकता। तो 25 कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले 25 को हटाया था। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या होगा। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के अंक क्रम से 7, 72, 70, 80, 90 और एक्स थे। यदि सत्र परीक्षा में औसत अंक 80 थे तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा, ये 4-5 लैंग्वेज हैं, ये तमिल है, ये अंग्रेजी है, ये विज्ञान है, ये सामाजिक विज्ञान है और ये गणित है। ये 5 सब्जेक्ट हैं, उसके अंक दे रखे हैं। पहले में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने और पांचवें में मेरे भाई एक्स दिए हुए हैं। उसने कहा इन सभी का एवरेज जो है वो 80 दिया हुआ है। तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए, पहले मैं इसे मेथड से समझाता हूं, फिर मैं इसे डेविएशन से समझाता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि तमिल में कितने अंक हैं तो आपने कहा 72। अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी में कितने अंक हैं तो आपने कहा 70। मैंने पूछा विज्ञान में कितने अंक हैं, आपने कहा 80। मैंने पूछा सामाजिक विज्ञान में कितने, आपने कहा 90। मैंने पूछा गणित में कितने, आपने कहा x। क्या पांचों सब्जेक्टों का अगर मैं टोटल कर दूंगा तो इतना आएगा। और मेरे भाई पांचों का एवरेज कितना दिया हुआ है 80, और एवरेज में संख्या की गुणा कर देते हैं तो पांचों का योग कितना निकल के आ जाएगा। पांचों के जो नंबर बैठ रहे होंगे वो 400 नंबर बैठ रहे होंगे। अगर पांचों का एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है और टोटल 5 संख्याएं हैं तो एवरेज में संख्याओं की गुणा कर देते हैं तो टोटल निकल के आ जाता है सम। तो सभी 5 संख्याओं का योग जो है वो 400 है। आपने यहां देखा तो मेरे भाई टोटल किया 2 हो जाएगा, 9 8 17 7 24 7 31 हो जाएगा। 312 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 400 में से 312 जाएंगे तो मेरे भैया मैथ में उसके 88 नंबर हैं। मैथ में उसके कितने नंबर हैं, तो मैथ में उसके 88 नंबर हैं। ठीक है, सेकंड मेथड इसका, सेकंड मेथड हम लोग डेविएशन से समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। उसने कहा है ये 5 संख्याएं हैं, 5 लैंग्वेज हैं, इनके मार्क्स दिए हुए 4 के, एक के मार्क्स पूछे गए, सभी का एवरेज 80 दिया है। सभी का एवरेज जो है वो क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ध्यान से सुनना भाई, अगर सभी का एवरेज 80 दिया हुआ है तो इस बार उसने एवरेज 80 दे दिया है।
आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, आप 80 से कंपेयर करिए। 80 से कितना कम है? आपने कहा -8 कम है। 80 से कितना कम है? आपने कहा -10 कम है। 80 से कितना कम है? आपने कहा कोई कम नहीं है। 80 से कितना ज्यादा है? +10 ज्यादा है। तो ये क्या है मेरे भाई? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये चीजों को बैलेंस करेगी। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने देखा कि -10 से +10 कट गया है, तो आपने कहा जी बिल्कुल कट गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, ये -8 है और मुझे एवरेज 80 ही लाना था, मेरा ये एवरेज ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, तो यहां से फिर 0 निकलना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से माइनस निकलेगा तो इसमें से माइनस होता है, यहां से प्लस निकलेगा तो इसमें प्लस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये -8 है तो इसको +8 होना पड़ेगा, तभी मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों वैल्यूज कटेंगी, तभी यहां से 0 जाएगा। अगर ये -8 है तो इस वैल्यू को +8 होना पड़ेगा, तभी 0 जाएगा। और +8 होने के लिए 80 में +8 करेंगे तो ये वैल्यू डायरेक्टली 88 हो जाएगी। बेटा मैं प्रोटेस्ट में गया था, पर कल शाम जो है वो सभी टीचर्स आ गए हैं। रात में अराउंड 10:30 पौने 11 बजे हम लोग पहुंचे हैं, तो सभी टीचर्स आ गए हैं, है ना। जो डिटेन थे वो थोड़ा सा लेट आए हैं, जैसे आदित्य सर थोड़ा सा लेट छूटे हैं, नवीन सर और संजीव सर थोड़ा सा लेट छूटे हैं, और बाकी सभी टीचर्स जो है वो आगे थे, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग मौजूद थे जंतर मंतर पे, वहाँ गाइडलाइन थी कि वहाँ 5 बजे के बाद आप नहीं बैठ सकते और बिना परमिशन के नहीं बैठ सकते हैं। तो कल परमिशन नहीं थी, इसलिए हम सभी लोग गए थे, लेकिन वहाँ से सभी लोग आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई डेविएशन? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 को समझिएगा एक बार। एक विद्यालय की क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार दिया हुआ है, यदि माध्य भार, अब कंपेयर करिएगा मेरे भाई। अब कम, हाँ महरूफ सर से मिले थे, महरूफ सर भी मिले थे, काफी देर बातचीत भी हुई, काफी देर बातचीत भी हुई, चाय भी उनके साथ, मतलब मैंने तो नहीं पी, काफी कहा था क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी चाय से, है ना, कुछ भी बिना खाए गया था और फिर ऐसे ही खाली पेट चाय, तो काफी सर से बातचीत भी हुई, और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, पहले भी मैं मिला हुआ हूँ, यूपीएसआई के धरने में भी मैं उनसे मिला था, काफी अच्छे इंसान हैं वो। ठीक है, खान सर नहीं आए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये है माध्य भार, ये है माध्य भार, यानी एवरेज दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज से मेरे भाई इसको कंपेयर कीजिए। हाँ, संजीव सर के हाथ में चोट लगी है, संजीव सर के हाथ में चोट लगी है मेरे भाई। 56 से ये कितना कम है? तो आप कहेंगे 6 कम है, बहुत बढ़िया। 56 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 7 ज्यादा है। इसके बारे में अभी नहीं देखते हैं। 56 से ये कितना ज्यादा है? +6 ज्यादा है। 56 से ये कितना ज्यादा है? +8 ज्यादा है। 56 से ये कितना कम है? -8 कम है। 56 से कितना कम है? -5 कम है। 56 से कितना कम है? -1 कम है। और 56 से कितना कम है? -8 कम है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपने यहां देखा +8 से -8 कट गया, बहुत बढ़िया। -6 से +6 कट गया, आपने कहा ये +7 है। -8, -1, -9, -14, -14 में से +7 जाएगा, -7 बचेगा, तो ये वैल्यू +7 ज्यादा होगी, ये वैल्यू +7 ज्यादा होगी। देखिए यहां ध्यान से समझिए, +7, 8 और 1 9 और 5 14, -14 में से +7 जाएगा तो ओवरऑल -7 आएगा, लेकिन हमें ओवरऑल तो 0 लेके जाना है, जब एवरेज दिया हुआ है तो इसको +7 लेना पड़ेगा, और इसको +7 लेने का मतलब है 56 में 7 जोड़ना पड़ेगा, ये वैल्यू हमारी 63 आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी 63 आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो हमने इसे डेविएशन से कर दिया। बाकी अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो सबको जोड़ दीजिए। कितनी संख्याएं हैं? 9 है, तो 56 में 9 की गुणा करके उसको योग के बराबर लिख दीजिए, क्योंकि औसत में अगर संख्या की गुणा करोगे तो इन सब का योग आ जाएगा आपके सामने। वैसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, वैसे भी क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा यहां समझिए, ये 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, ये 2021 में आप लोगों से पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहे हैं?
बेटा जस्ट मैंने यहाँ कंपैरिजन किया है, 56 से कितना कम, -6 कम, 56 से कितना ज्यादा, +7 ज्यादा, इसके बारे में पता नहीं था। 56 से +6 ज्यादा, 56 से +8 ज्यादा, 56 से -8 कम, 56 से -5 कम, 56 से -1 कम, 56 से -8 कम। जो चीज कट रही है वो काट दीजिए, और जो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का सॉल्व हो गया है उसे बैलेंस करने के लिए इस वैल्यू को उसका अपोजिट साइन के साथ कर दीजिए। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। एक किराने की दुकान की 5 क्रमागत महीनों के लिए इतनी दी गई है, छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 6900 की हो। 6900 की हो, यानी सिक्स्थ की पूछी जा रही है। सिक्स्थ मतलब हम एक्स मान लेते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी एक्स मान लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर उसका एवरेज जो है, अगर उसका एवरेज जो है वो 6900 है मेरे भाई, तो कंपेयर कर लीजिए। 6900 में से 6835 घटाएंगे तो -65 बचेगा। बचेगा क्या? 6900 में से 6835 घटाएंगे तो -65 बचेगा। 6900 में से 7327 घटाएंगे तो 427 प्लस होगा। 427 प्लस होगा मेरे भाई, आपने कहा बिल्कुल होगा। 69 और 3 72, ये प्लस का 355 होगा, और 69 और ये कितना हो जाएगा, 730 प्लस का होगा, हो जाएगा। अब इन्हें एक बार चेक कर लीजिए मेरे दोस्त। 7 5 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 3 8 3, 11 को 1 हासिल 1, 7 और 1 8 3, 11 4 15, 1512 आ रहा है। उसमें से 65 को घटा दीजिए, तो आपने कहा 12 में से 5 गया 7 बचा, 12 में से 5 गया 7 बचा, और यहां 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 1447 आ जाएगा। अगर ये सॉल्व होके प्लस का 1447 आ रहा है तो ये वैल्यू, अच्छा इसको तो कंपेयर किया ही नहीं है अभी, इसको भी तो कंपेयर करना है। तो 6900 से ये कितना कम है मेरे भाई, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहां 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, और 6 में से 6 गया 0 बचेगा। ये भी, ये किसका आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है। तो अब आपने जब ये जोड़ा तो आपने कहा कि ये तो जी 1512 आ रहा है, 1512 आ रहा है। उसमें से आप लोग घटा दीजिए, 8 5 13 को 3 हासिल 1, 6 3 9 10 को 0 हासिल 1, ये 303 को आप लोग घटा दीजिए। तो आपने कहा 12 में से 3 गया 9 बचेगा, यहां 0 आ जाएगा, 15 में से 3 गया तो 12 आएगा। अगर 1209 ये सोल्व होके आ रहा है प्लस का 1209, तो इसको माइनस का 1209 होना पड़ेगा। यानी आपको 6900 में से 1209 घटाना पड़ेगा। 10 में से 9 गया 1, और 9 यहां बच जाएगा मेरे भाई। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 5691 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आप कहेंगे इससे तो डायरेक्टली कर लेते, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई होगी कि इससे तो डायरेक्टली कर लेते, सबको जोड़ देते और इसमें कितने की गुणा कर देते, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं। अगर इसमें 6 की गुणा कर देते तो 6 संख्याओं का योग आ जाता, उस योग में से इन 5 संख्याओं के योग को घटा देते तो छठी संख्या डायरेक्ट आ जाती, छठी संख्या डायरेक्ट आ जाती। लेकिन वो मेथड आप लोग जानते हैं। देखिए मैं बताता हूं, बेसिकली अगर मैं बात करूं एवरेज को, अगर हम बात करें तो आज तक हम इस मेथड से हम लोग करते आए हैं। 6835 प्लस 7327 प्लस 7255 प्लस 7630 प्लस 6662 और प्लस एक्स, इन 6 संख्याओं का योग ये बैठ रहा है। एवरेज में 6 की गुणा कर दीजिए, 6 संख्या है, 9 6 54 को 4 हासिल 5, 6 6 36 5 41। अगर इन सबके योग को, इसमें से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसमें से घटा देते हैं तो क्या एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये जनरल मेथड है, ये जनरल मेथड है। मैंने आपको डेविएशन को समझाना है, डेविएशन से मैंने इस क्वेश्चन को कराना है, तो थोड़ा सा सुनिए। आपने देखा जी ये 6900 से कम है, कम है तो बेटा माइनस में आती है, कितनी कम है इसमें से इसे घटा दीजिए। ये 6900 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इसमें से इसे घटा दीजिए। ये 6900 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इसमें से इसे घटा दीजिए। ये 6900 से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इसमें से इसे घटा दीजिए। ये 6900 से कम है, कितनी कम है इसमें से इसे घटा दीजिए। कम है तो माइनस में लेंगे और ज्यादा है तो प्लस में लेंगे। जब मैंने उन संख्याओं को जोड़ा, प्लस प्लस वाली को जोड़ा तो 1512 आया,
माइनस माइनस वाली को जोड़ा तो 303 आया, -65 और -238। प्लस वाली में से माइनस वाली घटाई, +1209 आया। अगर ये +1209 बैठ रहा है तो इस वैल्यू को -1209 होना पड़ेगा, तब हमारा एवरेज जो है वो ये रह सकता है। यानी ये वैल्यू जो निकालनी है ये एवरेज से 1209 कम है, तो एवरेज में से 1209 घटा दिया, ये वैल्यू 5691 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ, एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।